hello guys, how are you? I hope you all are fine. So welcome back to my new channel Ammar Edu World. So today we are going to learn about a new topic from the chapter Motion in Plane class 11th. So we are going to start with the example 3.2. Here you can see on the page where the first question, first example 3.2 we are going to do. So first what we have, first we will prove the law of cosine. So we will write law of cosine. So the basic question will appear, what is it and why does it require. So we will learn step by step. So as we can see, which we have like common sense in May you have what you have done, I don't know in 10, but may you have common sense. So here we can see Sn. So where is Sn? Here we have Sn here, which is normal to OP. Where is OP? Here, OP. And PM. So where is PM? Here, PM, which is normal to OS. I hope you understood. So from this normal geometry we understood that OS square is equals to ON square प्लस Sn का स्क्वायर. अभी बोलेंगे ये किधर से आया. सो लाइक ओ स्क्वायर हमें पता है, Sn स्क्वायर पता है, क्योंकि Sn स्क्वायर यहाँ पे है b साइन थीटा, b साइन थीटा. और जैसे जब ये b साइन थीटा है तो हमें पता है कि ये हो जाएगा b कॉस थीटा, लाइक हियर. और ये इधर के लिए b साइन थीटा, ठीक है. सो इधर हमें पता है कि जो Sn है वो बराबर है Sn इज इक्वल्स टू b साइन थीटा, ये पता है हमें. अब ज़्यादातर क्वेश्चन आएगा ये ON क्या है सर. तो ON है बेसिकली OP प्लस PN. व्हाट इज OP प्लस PN. तो हियर वी विल राइट दैट ON which is equals to OP plus PN, which is equals to A plus B cos theta, A plus B cos theta. So we will write here A plus B cos theta. So let's get started with this. So first we will write OS square, which is equals to bracket A plus B cos थीटा का होल स्क्वायर. अब ये कहाँ से आया, ये ON स्क्वायर, हमें स्क्वायर पता है, स्क्वायर स्क्वायर लिख दिया. ON हमें यहाँ पे जैसे कि निकाला A प्लस बी कॉस थीटा, वो हमने यहाँ लिख दिया. और यहाँ लिखेंगे भी Sn. तो Sn पहले निकालेंगे बस. तो Sn हमें क्या मिला था, Sn मिला था b साइन थीटा. तो यहाँ हम लिखेंगे b साइन थीटा. तो यहाँ हमने अभी b साइन थीटा लिख दिया. अभी हम इसको आगे करेंगे तो ओ स्क्वायर, जिसको हम कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर आर. ओ स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे, रिजल्टेंट वेक्टर आर, जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं. तो ये लिख दिया. और बेसिकली आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर इधर आ गया. और फिर जाके हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमें कॉमन क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. तो हमें इसका इक्वेशन क्या मिलेगा, r इज इक्वल्स टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. ये जो है ये बेसिकली हर जगह पे ये फॉर्मूला यूज होता है, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और कई कई सिचुएशन में जब हमारा दे दीजिएगा जहाँ पे cos 90 हो जाता है तो उस जगह पे हम रिजल्टेंट वेक्टर ले लेते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये बेसिकली बताया नहीं जाता, लेकिन पूरा फॉर्मूला ये होता है. बट हम कई जगह पे जैसे 90 डिग्री दे दिया cos 90, तो वो cos 90 बेसिकली हमें पता है क्योंकि वो ज़ीरो होता है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाता है. तब वहाँ पे हम r लेते हैं, r इज इक्वल्स टू ए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर.
तो ये बेसिकली लॉ ऑफ कोसाइन का डेरिवेशन था, जो कि मोस्टली इतना पूछा जाता तो है नहीं, लेकिन हमने कर लिया, अच्छी बात है, क्योंकि ज़रूरी तो था ही। और अभी हम बेसिकली सीखने पढ़ने से पहले हम एक बात और जान लेते हैं कि कई बार हमें दे दिया जाता है टेन अल्फ़ा पूछ लिया जाता है। तो टेन अल्फ़ा हमें बेसिकली क्या समझ में आता है, वो है SN बाय ON। तो अब ये कहाँ से आया, तो here we can SN by ON, we know that it is equals to P by B, जो हमने बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था क्लास 10 में। छोटी मोटी चीज़ है ये सब तो याद करनी। और जैसा कि हमें पता है कि साइन थीटा वो बराबर होता है ये टेन थीटा, जो कि बराबर होता है साइन बाई कॉस। तो अभी हम क्या लेंगे, अभी हम इसको लिख देंगे टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू साइन थीटा, यहाँ पे क्या है वो यहाँ पे बन गए बी साइन थीटा। ठीक है, ये यहाँ पे हमने साइन थीटा को लिख दिया बी साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे ये है। और हम क्या बोलते हैं, उसके नीचे है हमारा ON। अब ON को पूरा लिखने के लिए हमें पता है कि वो कॉस थीटा लिखना है यहाँ पे, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कुछ A प्लस बी कॉस थीटा। तो अब इससे हमें सिर्फ अल्फ़ा निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, टेन इनवर्स इन ब्रैकेट बी साइन थीटा बाय A प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, ये समझ गए, ये समझ लो एक एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा नॉलेजेबल, जो कि बेसिकली इसी से बनता है, इसी से बन के आता है। ये याद रहे तो अच्छा है, काम आएगा बहुत। अभी हम आगे बढ़ेंगे लॉ ऑफ साइंस की तरफ। अभी हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ साइन की तरफ। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो हम पहले लिख देते हैं लॉ ऑफ साइन। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल ONS। आपको ONS की तरह दिख रहा है ONS। ठीक है, तो हम यही तीन का इस्तेमाल करके आप देखिए क्या क्या होते जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हियर वी विल लिख फ्रॉम ट्राइंगल PNS। तो वेर इज PNS, हियर यू कैन सी P, where is N and S, you can see we have P and S, which is from where we got SN equals to B sin theta। बेसिकली हम तो पता ही दिख ही रहा है, क्योंकि SN जो है वो B sin theta है। तो हम इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। फिर फ्रॉम ट्राइंगल ONS, अब ONS की इधर है ONS, इससे हमें क्या मिलेगा, SN जो मिलेगा SN इक्वल्स टू R साइन अल्फ़ा। अब बोलोगे ये किधर से आ गया, तो हम दिख ही रहा है, हमने क्या लिया है, ध्यान से देखिए ONS। अब हमने ये लिया है तो इसकी जगह पे हम ये लेंगे R, और ये है साइन, और यहाँ पे अल्फ़ा का साइन है, तो इसके लिए हम लेंगे R साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि जब दोनों एसेंस इक्वल है, तो हम यहाँ पे इसको ये लिख सकते हैं कि B साइन थीटा इक्वल्स टू R साइन अल्फ़ा। ठीक है, ये हो गया। अभी हम इसको यहाँ लिख सकेंगे B बाई साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू R साइन थीटा। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे इसको हम मानेंगे इक्वेशन A। ठीक है, इसको इधर हमने लिख दिया। अभी हम यहाँ पे फिर से स्टार्ट करेंगे, ये इस A मान लीजिए। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, फ्रॉम ट्राइंगल PMS। अभी P किधर है, PMS, तो हमें क्या दिख रहा है फॉर्म PM। तो ठीक है, हमने यहाँ PM लिख दिया, और PM किसके बराबर है, तो B, और ये है तो B साइन बीटा। लिख ही सकते हैं आपको B साइन बीटा, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे B साइन बीटा।
और इसको हम इक्वेशन मान लो, हम इक्वेशन इसको इक्वेशन थर्ड मान लिए। ओके, और फिर इधर हम आ गए नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम ट्राइंगल PMO हमें क्या मिला, जो PM वो हमारा बेसिकली कॉमन है, जिससे हमें मिला A sin अल्फ़ा, A sin अल्फ़ा, जो कि दिख ही रहा है क्लियर। सो हियर हमने उसको ले लिया A sin अल्फ़ा, इसको हमने इक्वेशन 4 मान लिया। ठीक है, तो बेसिकली ये दो इक्वेशन से हमें क्या मिला कि B sin बीटा इक्वल्स टू A sin अल्फ़ा। अब पूछोगे जी कैसे, तो हमने जो कॉमन है ये बराबर आएगा, तो बेसिकली ठीक है। अभी हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि जो है B डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा ऑन इक्वल्स टू A sin बीटा। ठीक है, अभी इसको हमने मान लिया, चलो B, अब हमने इसको B मान लिया इक्वेशन। तो अभी हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन A एंड B हमें क्या मिला कि जो है B, पहले हम दोनों में कॉमन देखेंगे, तो हमने पहले उसको ले लिया B sin अल्फ़ा, ये हमने कॉमन ले लिया क्योंकि ये इक्वल है। ठीक है, और फिर जाके हम देखा इसमें अलग क्या है, एक तो ये है, तो R sin थीटा, अब बचा क्या कॉमन, तो ये, तो हमने इसको ले लिया A sin थीटा। तो हमें जैसे कि ये क्लियर हो गया, बस ये इतना सा था। खाली एक एक्स्ट्रा टॉपिक जो मैंने वो tan अल्फ़ा वाला बताया, जहाँ पे मोस्टली tan अल्फ़ा पूछ लेता है या तो केवल अल्फ़ा पूछ लेता है, तो उसका जो फॉर्मूला वो डेरिवेशन के साथ मैंने आसानी के लिए बता दिया। तो आई होप यू गाइस ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई टीच दिस। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, मे यू लाइक दिस, एंड आई होप वी विल बैक इन द फ्यूचर। बाय।